वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा चैनल द स्कूलर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आपका जो हम एक क्लास शुरुआत करने जाते हैं वो नाइन्थ से स्टार्टिंग कर रहे हैं। स्टार्टिंग चैप्टर मेरा है नंबर सिस्टम। आपका यहीं से शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम से। आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिया जाएगा। हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो बात की गई है वो सबसे पहली बात है वो नंबर की कहानी शुरू की गई है, नंबर की बात की गई है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर की अगर जो बात करें तो सबसे पहले जो आता है वह नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है। नेचुरल नंबर की कहानी तो आप तो पहले भी पढ़े होंगे 4-5 में। चलिए हम आपको फिर से इसको रिवीजन करा देते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स is are known as नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो सब के सब क्या है, नेचुरल नंबर। जैसे एग्जांपल देखिएगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। जितने भी आप काउंटिंग करते हैं, जो भी आप नंबर को काउंटिंग करते हैं वो क्या चीज आता है, वह नेचुरल नंबर आता है। दूसरा जो हमारा है वह होल नंबर आता है। दूसरा जो क्या आता है वो होल नंबर आता है। होल नंबर में कुछ बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको करना क्या है, जितने भी नेचुरल नंबर है उसमें सिर्फ जीरो को अगर जो आप इंक्लूड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। जैसे ऑल काउंटिंग नंबर with include with zero is known as whole। कहता है नेचुरल नंबर में अगर जो जीरो को अगर जो इंक्लूड कर देते हैं तो क्या चीज बन जाता है, होल नंबर। जैसे आप तो नेचुरल नंबर तो आप जानते होंगे कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटिव। लेकिन अगर जो सिर्फ हम इसके आगे एक जीरो को शामिल कर देते हैं, जीरो को अगर जो हम इंक्लूड कर देते हैं तो क्या चीज बन जाता है, वो होल नंबर बन जाता है। नेचुरल नंबर क्या हुआ, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज ए नेचुरल नंबर्स। होल नंबर क्या हुआ, ऑल काउंटिंग नंबर्स विच इंक्लूडेड विथ जीरो इज नोन एज होल नंबर। एग्जाम्पल क्या हो गया, कुछ नहीं किया आप नेचुरल नंबर में सिर्फ जीरो को ऐड कर दिए तो क्या चीज बन गया, हुआ होल नंबर बन गया। यहाँ तक तो आप तो बहुत से लोग जानते होंगे। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो आप आता है वह इंटीजर की बात आता है। क्या चीज आता है, इंटीजर आता है।
इंटीजर कहता है इंटीजर में ऑल इंटीजर्स ऑल नेचुरल नंबर्स, जीरोस, निगेटिव, पॉजिटिव, जितने भी जो नंबर आते हैं वो क्या चीज होते हैं, वो सभी के सभी इंटीजर होते हैं। जैसे डिफिनेशन देखिए, कहता है ऑल काउंटिंग नंबर्स, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, उसके अलावा जीरोस हो गए और फिर निगेटिव हो गए और पॉजिटिव हो गए, सबके ये सब जितने भी नंबर्स हैं वो क्या चीज होते हैं, इंटीजर। जैसे एग्जांपल देखिए, 1 2 0 1 2 3 4 5 5 -1 -2 -3 ये सब जितने भी नंबर क्या चाहिए वो इंटीजर आते हैं। यहाँ तक तो आपकी कंप्लीट हो गई होगी। 3 आपने यहाँ तक देखा होगा कि आप इंटीजर की बात आ गया कि ऑल काउंटिंग नंबर्स जीरो और निगेटिव्स आर नोन एज इंटीजर कहलाते हैं। एग्जांपल देख लिए होंगे। अब देखिए दो कंडीशन है, कंडीशन एक होल नंबर के बनता है, एक कंडीशन बनता है इंटीजर्स का। होल इंटीजर का कंडीशन क्या बनता है, इंटीजर का जो कंडीशन बनता है ऑल 3, कहता है कि जो इंटीजर है उसके कुछ कंडीशन है। कंडीशन कहने का मतलब है, कहने का मतलब आपने क्या देखा, इसमें आपने क्या देखा, इससे अगर जो हम देखा जाए तो हम कह सकते हैं क्या, ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर, और दूसरा कह सकते हैं ऑल होल नंबर आर इंटीजर। यहाँ तक तो कंप्लीट होती है। यहाँ कंप्लीट क्या होती है, कहता ऑल काउंटिंग नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव जितने भी हैं वो क्या चीज है, वो इंटीजर है। और आगे एक होल नंबर की भी कंडीशन बनती है। होल नंबर का कंडीशन क्या बनती है देखिएगा, कहता है आपने क्या देखा था, नेचुरल नंबर में क्या था, 1 2 3 4 5। होल नंबर क्या था, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी डॉट 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 इंफिनिटी। आपने क्या देखा था कि नेचुरल नंबर में सिर्फ जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो होल नंबर बन जाता है, ठीक है। तो इसका कंडीशन बनते हैं, हम कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, but all whole number are not a
कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वह होल नंबर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर की जो कहानी है वो किसमें है? होल नंबर में है। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर जो जीरो है क्या इसमें है? नहीं है। तो हम इस कह सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर नॉट अ नेचुरल नंबर। ऑल होल नंबर्स आर नॉट अ नेचुरल नंबर। जितने भी जो सभी के सभी जो नंबर हैं, जब सभी के सभी जो होल नंबर हुआ वो क्यों नहीं हो सकते? अगर जो जीरो को अगर जो इग्नोर करें बाकी तो है, लेकिन अगर जो काफी ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है। आपने कि देखा कि यहाँ पर हम यहाँ तक तो कंडीशन इसके पता चल गया, नेचुरल नंबर होल नंबर की कंडीशन भी पता चल गया। आपको इंटीजर का भी हम कंडीशन बता दिए, इंटीजर का होल नंबर नेचुरल नंबर का कंडीशन बताएं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर हो सकते हैं, बट जितने भी होल नंबर हो सकते हैं वह नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। उसका कारण क्या है? उसका जो मेन जो प्रॉब्लम है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी जाती है, जबकि होल नंबर में जीरो से शुरू होता है। इसी के चलते यहाँ पर जीरो नेचुरल नंबर में नहीं है, जिसके चलते वह नीचे वाला ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, ये जो कंडीशन उसको फॉलो करता है। ठीक है, यहाँ तक कि कंप्लीट हुए। अब आगे जो आपका जो नेक्स्ट जो आती है, नेक्स्ट जो टर्म है वो बात आती है रेशनल नंबर की। कहता रेशनल नंबर क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से। कहता नंबर विच फॉर्म ऑफ p बटा q बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या कहता कहता नंबर विच फॉर्म ऑफ p बटा q बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो। आइए हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि कहना क्या चाहता है रेशनल नंबर। कहता है ये नंबर क्या कहता है, नंबर ये कहता है कि रेशनल नंबर कहता है कि रेशनल नंबर की फॉर्म किस में होना चाहिए? p बटा q के फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होता है? p बटा q के फॉर्म में होता है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे 1 बटा 2 क्या है? p बटा q के फॉर्म में है। फिर 3 बटा 4 क्या है? p बटा q के फॉर्म में है। 5 बटा 6 क्या है? p बटा q के फॉर्म में है। लेकिन एक कंडीशन लेती है, एक कंडीशन लेता है कि q जो q है नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों नहीं होना चाहिए? आपने जानते हैं कि अगर जो हम किसी नंबर को अगर जो हम जीरो से अगर जो डिवाइड करते हैं, किसी नंबर को हम जीरो से अगर जो हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? अनडिफाइंड हो जाता है, हम किसी डिवाइड नहीं कर पाते हैं, जिससे के चलते एक कंडीशन जो वायलेट करता है। तो कहने का मतलब नंबर जो रेशनल नंबर जो है वो p बटा q के फॉर्म में तो होना चाहिए, लेकिन वह जीरो q जो है जो ए टर्म है q और जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाता है। आइए हम इसका डिफिनेशन को अधिक कर लें। कहता है द नंबर विच फॉर्म ऑफ p बटा q but q is not equal to zero are known as rational number. Example 1 बटा 2 3 बटा 4
5/6। आपने क्या देखा? द नंबर विच फॉर्म ऑफ p बटा q बट q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड नोन एज रेशनल नंबर। नंबर जो है क्या p बटा q के फॉर्म में होगा, लेकिन क्या q जो 0 के इक्वल नहीं होगा, तो वैसे नंबर क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे। अब देखिए कंडीशन क्या कर रही है, पहले तो ध्यान से सुनेगा। कंडीशन ये करती है कि कहता है देखिए, कहता ऑल नेचुरल नंबर्स आर ए रेशनल नंबर। कैसे? नेचुरल नंबर के आपका नेचुरल नंबर हमें बताया हुआ, जितने भी नेचुरल नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 और कहता रेशनल नंबर आप क्या जानते हैं? रेशनल नंबर हम जानते हैं कि द नंबर विच फॉर्म ऑफ p बटा q, द नंबर विच फॉर्म ऑफ p बटा q। देखिए आप तो यहाँ पर आपको सोचेगा कि यहाँ पर तो p बटा q के फॉर्म में है नहीं, तो फिर रेशनल नंबर हुआ कैसे? आप में तो दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि रेशनल नंबर का हम जो डिफिनेशन बताया है कि द नंबर विच फॉर्म ऑफ p बटा q, बट यहाँ पर तो p बटा q के फॉर्म में तो है नहीं, लेकिन आखिर यह रेशनल नंबर हुआ कैसे? आपको पता होगा अगर जो किसी नंबर के नीचे में कुछ भी नहीं है तो क्या छुपा रहता है? 1 छुपा रहता है। आखिर 1 छुपा क्यों रहता है? छुपा इसलिए रहता है क्योंकि अगर जो नंबर को 1 से हम डिवाइड करते हैं, नंबर को 1 से अगर जो जैसे 1/1 से डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 2/1 से डिवाइड करेंगे तो प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 3/1 से डिवाइड करेंगे प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 4/1 से प्रभाव करेगा? नहीं पड़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर होता है। आपको हम बताते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। 1 2 3 4 5 इसलिए हुआ क्योंकि जितने भी अगर जो नेचुरल नंबर रहते हैं उसके नीचे अगर जो कुछ नहीं रहता है तो 1 से छुपा हुआ रहता है। छुपा हुआ रहने का मतलब, कहने का मतलब है कि अगर जो 1 से डिवाइड करेंगे तो वह सेम नंबर रहता है। तो ये भी नंबर किस फॉर्म में हो गया? ये भी नंबर जो हो गया वो कैसे फॉर्म में हो गया? p बटा q के फॉर्म में हो गया। ये भी नंबर कैसे हो गया? p बटा q के फॉर्म में हो गया, जिसके चलते हम क्या कर सकते हैं? जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो क्या चीज है? वह रेशनल नंबर हो गया। ये तो कंडीशन नंबर 1 हो गया। दूसरा आपको मतलब ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर। कहता है कि जितने भी इंटीजर होते हैं वो क्या चीज होते हैं? वो रेशनल नंबर होते हैं। कैसे? एग्जांपल देखिए, इंटीजर का आपको क्या बताए थे? इंटीजर आपको बताए थे कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव और सभी के सभी क्या है? सभी के सभी इंटीजर हैं। तो इंटीजर के देखिए एग्जांपल, आपने इंटीजर क्या थे? 1 2 3 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी चाहे -1 2 3 -4 डॉट डॉट इंफिनिटी। ये भी क्या चीज है? वह नेचुरल नंबर का एक फॉर्म है। अगर जो नेचुरल नंबर का फॉर्म है तो क्या 1/1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं।
2/-1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर जो कोई भी नंबर अगर जो लिखे हुए हैं, अगर जो उसके नीचे कुछ नहीं लिखे हुए तो कैसे होता है, वह उसमें 1 रहता है। क्यों रहता है, इसलिए रखते हैं 1 रहता है, क्योंकि अगर जो 1 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या, अगर जो -2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा, ये -2 ही रहेगा। और ये जो नंबर है वो किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बात पता चल गई होगी। एक टर्म और है, देख लीजिए। एक टर्म और है, जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो इज अ जीरो इज क्या, रेशनल नंबर है। जैसे हमने क्या देखा, जैसे हम लिखते हैं 1/1 कर देते हैं, 2/1 कर देते हैं। उसी तरह से अगर जो हम जीरो है, जीरो को अगर जो 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या, जीरो ही आता है। लेकिन 1 को अगर जो जीरो से करेंगे तो कैसे हो जाएगा, यह अनडिफाइंड। इसलिए हम कहते हैं ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो इज क्या चाहिए,